राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, जिसको हम इसको ही कंपटीशन मानते हैं कि यार इस इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स है, हमें वो भी जानना है कि इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स है, उनके रेट्स क्या है, उनकी ऑफरिंग्स क्या है, वो भी हमें जानना है। बट ये फिफ्थ फैक्टर है, उसके पहले ये चार फैक्टर्स भी देखना जरूरी है। अब हम देखते हैं यार, हमेशा कोई भी इंडस्ट्री में हम एंटर करते हैं तो उसके पहले हमें बोला जाता है कि इसमें ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन है। पर कंपटीशन का एनालिसिस कैसे किया जाए, कंपटीशन को समझा कैसे जाए कि ये इंडस्ट्री में कंपटीशन किस लेवल का है। तो हमें सिर्फ इतना पता होता है कि इस कंपटीशन में 10 लोग हैं, इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी 10 लोग हैं, तो ये इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा है, राइट। लेकिन वो एक ही फैक्टर नहीं है कंपटीशन बनाने के लिए, आपको ये जो 5 फैक्टर्स है इनको समझना पड़ेगा। ये जो 5 फैक्टर्स हैं इन्हें कहा जाता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल पोर्टर नाम के एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने इस मॉडल को लाया था कि किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले उस इंडस्ट्री के ये 5 फैक्टर्स आपको जो है वो डेफिनेटली समझने चाहिए। ओके, उसको वन बाय वन समझते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट मतलब क्या कि यार मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में कितना इजीली कोई नया प्लेयर एंटर कर सकता है। अगर कोई नया प्लेयर एकदम इजीली मेरी इंडस्ट्री में एंटर, जिस इंडस्ट्री में मैं जा रहा हूँ उसमें कर सकता है, तो मुझे कंपटीशन तो हमेशा हाई रहने वाला है। ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो किसी आपके या मेरे जैसे किसी पर्सन को टेलीकॉम इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम का लाइसेंस ही हजारों करोड़ रुपए का आता है। ओके, और सेकेंडली टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए उसके लिए और हजारों करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ते हैं, अलग अलग जगह पे टावर सेटअप करो, अलग अलग जगह पे ऑफिस सेटअप करो। सो ये हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। इसीलिए आप देखो कि टेलीकॉम में सिर्फ 2 या 3 ही प्लेयर्स है, राइट, वी, जियो और एयरटेल। तो वहां पे क्यों? क्योंकि वहां पे न्यू एंट्रेंट का थ्रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एक तो लाइसेंस नहीं मिलेगा जल्दी, और लाइसेंस मानो मिल भी गया तो ये लाइसेंस मानो मिलना तो बहुत डिफिकल्ट है यार बॉस, क्योंकि इतना पैसा है, और कितना पैसा किसी के पास है भी चलो, तो उतना पैसा लगाने के बाद भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए और पैसा लगेगा। सो वो नॉर्मल किसी एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल नहीं है। यही अगर मुझे कोई सुपरमार्केट है, आपको किसी को कोई सुपरमार्केट शुरू करना है, तो क्या उसमें इजी है, राइट? कोई बेसिक लाइसेंस ले लेना है और थोड़ा बहुत पैसा लगा देना है तो सुपरमार्केट शुरू करना इजी हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए आपको चेक करना है कि आपकी इंडस्ट्री में कौन कितना इजीली एंटर कर सकता है। अब सिर्फ इसमें पैसा नहीं है, मतलब जैसे मैंने टेलीकॉम के इसमें बोला तो वहां पे मनी वॉज अ वेरी बिग बैरियर। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई नया इनोवेशन कर लिया, आपने कोई नया इन्वेंशन कर लिया, या फिर अगर आप कोई फूड बिजनेस में हो तो आपके जैसा टेस्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपके जैसा टेस्ट आना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तो वो भी एंट्री बैरियर हो जाता है। अगर आपका कोई डिफिकल्ट डिफरेंट टेस्ट है, आप कोई डिफरेंट आइटम सेल कर रहे हो, तो मान लो उसको अगर आना किसी नए पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन देयर इज सेकंड थिंग, जो होता है बायर पावर। सो बायर पावर, तो बायर पावर का मतलब क्या कि मैं जो भी बेच रहा हूँ, मेरा जो बायर है, मेरा जो कस्टमर है, उसके पास मेरे जैसे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर मैं जो बेच रहा हूँ वो बायर, मतलब वो बायर के लिए वो प्रोडक्ट कितना इजीली अवेलेबल होता है। अगर वो प्रोडक्ट बायर को इजीली अवेलेबल होता है तो बायर के पास ज्यादा नेगोशिएटिंग पावर होगी। अब देख लो ना, आपको ऐसे फ्ली मार्केट्स होते हैं, मतलब मान लो मुंबई में वो फैशन स्ट्रीट है, ऐसे कोई फ्ली मार्केट्स होते हैं जहाँ पे आपको मतलब लाइन से शॉप्स मिलते हैं, तो वहां पे बहुत बार्गेनिंग होता है। वहां पे मतलब जो चीज वो लोग सामने वाले 1000 में बोलेंगे तो बायर लोग 300-400 में मांगना शुरू करेंगे। अब क्यों? क्योंकि लाइन से शॉप्स अवेलेबल है, उन्हें पता है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो आगे मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो आगे मिल जाएगा। तो उस केस में बायर्स के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो वहां पे उस केस में अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो जहाँ पे बायर का पावर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वो एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। लेकिन अगर बायर का पावर कम है, मान लो यार कि आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे बायर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑप्शंस अवेलेबल है तो वो लिमिटेड है, और आप कुछ स्पेशल ऑफर कर रहे हो, तो वहां पे डेफिनेटली आपके पास एक ये फेवरेबल फैक्टर हो जाता है। देन देर इज सप्लायर पावर। ओके, सप्लायर पावर का मतलब होता है कि आपको जो सप्लाई करने वाला है, इधर आपका रॉ मटेरियल, या फिर अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, तो आपको जो भी कोई सप्लाई करने वाला है, वो सप्लाई करने वाले लोग कितने हैं और आपको आपका सप्लाई कितना इजीली मिलेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री। ओके, अगर एयरलाइन इंडस्ट्री की बात की जाए तो एयरलाइन इंडस्ट्री में एयरप्लेन सप्लाई करने वाली पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंपनीज हैं, एक तो बोइंग या फिर एयरबस।
तो अगर किसी एयरलाइन इंडस्ट्री को एयरलाइन सेटअप करनी है खुद की, तो उसको तो दोनों से ही प्लेन्स लेने हैं, उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। और अगर इन दोनों ने मिलकर कोई साठ गांठ कर लिया, इन दोनों ने मिलकर कोई कोलैबोरेशन कर लिया, उन्होंने बोला कि यार नहीं, अब हम तो इसी प्राइस पर देंगे, और हम 5 साल का नहीं, 5 साल का हम आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आप पहले हमसे करते थे, अब हम 2.5 साल का ही सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंपनी को मतलब कुछ भी करके उनसे ही खरीदना है, बिकॉज वहां पे उनके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन नहीं, अगर आप नॉर्मल किसी छोटी मोटे केमिकल की बात करो, इंडस्ट्रियल केमिकल हो, जो हर कहीं पे मिल जाता है, जिसका मिलना बहुत ईजी है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सप्लायर का पावर कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल है। ओके, तो आपके पास जितने ज्यादा सप्लायर्स आपके रॉ मटेरियल के अवेलेबल है, ये उतना आपके लिए फेवरेबल फैक्टर है। थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। अब चलो मान लो मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं प्लेन से जा सकता हूँ, मैं प्राइवेट कैब कर सकता हूँ, मैं खुद की कार से जा सकता हूँ, मैं बस से जा सकता हूँ। सो ओके, सो प्लेन की अगर बात की जाए, तो प्लेन के लिए सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब ट्रेन है, बस है, प्राइवेट कैब है, ये सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। ओके, लेकिन अभी प्लेन का एडवांटेज क्या है कि आपको प्लेन 2 आवर्स में वहां पे पहुंचा देगा। लेकिन बस हो, ट्रेन हो, इसको आपको 12, 13, 15, 16, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा मोड चूज करते हो, उसके हिसाब से उतने आवर्स आपको लग जाएंगे, राइट। सो आपको जितने ज्यादा आवर्स आपको लगेंगे उस हिसाब से, बट सब्स्टिट्यूट स्टिल वही है, मतलब ट्रेन के लिए प्लेन सब्स्टिट्यूट है, प्लेन के लिए ट्रेन सब्स्टिट्यूट है। ओके, लेकिन अगर मान लो प्लेन 2 आवर्स में आपको पहुंचाता है, अगर ट्रेन एकदम फास्ट ट्रेन अगर कहीं से आ गई और वो आपको 2.5-3 घंटे में पहुंचाने लग गई, राइट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लेन का फेयर था जाने का 5,000 रुपीज, और ट्रेन का था मान लो 2,000 रुपीज, तो आप क्या प्रेफर करोगे, आप ट्रेन प्रेफर करोगे, राइट। तो आपके प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट मतलब आपका प्रोडक्ट जो काम करता है वही काम थोड़ा थोड़ा सा, इधर कुछ अलग तरीके से, थोड़ा अलग वे में, जो चीज काम करता है उसे सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, राइट। तो आपके प्रोडक्ट के जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, उतना आपके लिए ज्यादा कंपटीशन रहेगा, राइट। और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो वो डेफिनेटली एक फेवरेबल फैक्टर होगा। अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये सारा एनालिसिस करते वक्त अगर मेरे एक आध फैक्टर अगर नेगेटिव आ गया, तो ठीक है, सी, एक फैक्टर नेगेटिव आना, 2 फैक्टर नेगेटिव आने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको एटलीस्ट 3 फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो आपके फेवर में है। और अगर आपके तीन तीन फैक्टर भी आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि यार आपको गट फीलिंग है कि आप डेफिनेटली इसमें कुछ वर्कआउट कर सकते हो, जो कस्टमर बाय करेगा, तो वहां पे जाने में कोई हर्ज नहीं है, बट डेफिनेटली इन फैक्टर्स को सोचा जाना चाहिए। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग प्लेयर, जिसको हम इसको ही कंपटीशन मानते हैं, कि यार इस इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स है, हमें वो भी जानना है कि इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स है, उनके रेट्स क्या है, उनकी ऑफरिंग्स क्या है, वो भी हमें जानना है। बट ये फिफ्थ फैक्टर है, उसके पहले ये 4 फैक्टर्स भी देखना जरूरी है, कि मार्केट में नया प्लेयर कितने इजीली आ सकता है, बायर के पास कितने ऑप्शंस और कितने इजीली अवेलेबल है, सप्लायर्स कितने हैं, और हमें हमारा इनपुट या रॉ मटेरियल कितना इजीली मिल सकेगा। देन देर इज सब्स्टिट्यूट्स कौन से हैं, और क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है क्या। देन देर इज एग्जिस्टिंग प्लेयर, मतलब इंडस्ट्री में कौन से एग्जिस्टिंग प्लेयर है, वो क्या रेट पर ऑफर कर रहे हैं, दैट इज एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन।